ब्रेक के बाद स्वागत है और रुक करेंगे। इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, उसका रुख बहराइच से, जहां पर एनआरएचएम घोटाला मामले में बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई है। पूर्व कांग्रेस एमएलए समेत 6 पर एफआईआर दर्ज। एफआईआर में 2 सीएमओ का भी नाम शामिल है। विजिलेंस जांच के बाद दर्ज की गई एफआईआर दवा खरीद में अनियमितता का खुलासा हुआ। बिना काम कराए फर्म को भुगतान कर दिया गया। 2017 से 2022 के बीच ये धांधली का बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। बड़ी खबर आपको बता दें, एनआरएचएम को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है बहराइच से। पूर्व कांग्रेस एमएलए समेत 6 पर एफआईआर दर्ज की गई है। बहराइच से संवाददाता दिवाकर पांडे संवाददाता जुड़ गए हमारे साथ जानकारी के साथ। दिवाकर, एनआरएचएम मामले में बहुत बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई है। देखिए, ये कार्रवाई जो है विजिलेंस जांच की बात के बाद उसकी सिफारिशों के आधार पर की गई है। ये 2017 से जो 2022 के बीच में जो है श्रावस्ती जिले में जो दवा खरीद हुई थी, उसमें बिना काम कराए ही जो फर्म को भुगतान किया गया था, उसको लेकर के ये कार्रवाई की गई है। इस मामले में पहले शिकायत हुई थी, उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर सतर्कता विभाग द्वारा जो है जांच कराई गई थी। उसके बाद जब जांच रिपोर्ट सौंपने के बाद जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने ये कार्रवाई की है। और इस कार्रवाई में एक जो है बहराइच की जो है प्रयागपुर सीट से पूर्व कांग्रेस के एमएलए जो है मुकेश श्रीवास्तव हैं, जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है। इसके अलावा जो 2 तत्कालीन सीएमओ श्रावस्ती के रहे हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। साथ ही साथ कार्यालय के भी कुछ अन्य कर्मचारी हैं, उन पर जो है एफआईआर दर्ज की गई है। इस मामले में ये बताया जा रहा है कि जो 2017 से 2022 के बीच में श्रावस्ती जिले में जो दवाओं की खरीद में जो वित्तीय अनियमितता हुई थी, जो घोटाला हुआ था, उसको लेकर के ये एफआईआर कराई गई है। ये बताया जा रहा है कि एनआरएचएम के इस घोटाले में 2017 से 22 के बीच में तमाम दवाएं ऐसी थी जिनकी सप्लाई नहीं की गई, तमाम उपकरण ऐसे थे जिनकी सप्लाई नहीं की गई, बल्कि मिली भगत से जो बिना सप्लाई के ही भुगतान करा दिया गया था। इसको लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार के सतर्कता विभाग को जो है से शिकायत की गई थी। और उसके बाद जो है उत्तर प्रदेश सरकार के सतर्कता विभाग ने जो है जांच की, और जांच के बाद उन्होंने रिपोर्ट सौंपी थी। उसके बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई है। निश्चित तौर पर इस मामले में जो पूर्व विधायक मुकेश श्रीवास्तव हैं, उनके परिवार के लोग और खुद मुकेश श्रीवास्तव भी एनआरएचएम घोटाले में पहले भी जेल जा चुके हैं। पहले भी उनके ऊपर जो है वो कार्रवाई हो चुकी है और फिर जो है वो एनआरएचएम घोटाले में कार्रवाई हुई है। अब देखना ये होगा कि इस एफआईआर के बाद और कौन कौन सी परतें खुलती हैं तथा जांच में और क्या निकल कर सामने आता है। बिना काम के ही फर्म को पूरा भुगतान कर दिया गया। अभी तक इसमें कई नाम जो है सामने आए हैं, उसमें पूर्व कांग्रेस के एमएलए भी हैं, 2 सीएमओ भी बताए जा रहे हैं। लेकिन जिस स्तर का ये पूरा मामला निकलकर सामने आ रहा है, उससे साफ पता लग रहा है कि इस पूरे मामले में राजनीतिक साजिश के साथ साथ कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जो कि इस मामले में नपते नजर आएंगे अब, क्योंकि कार्रवाई बहुत बड़े स्तर पर हो रही है। देखिए, निश्चित तौर पर जो हम लोगों को जानकारी मिल पा रही है उसके अनुसार जो है वो जो श्रावस्ती जिले में जो दवा की सप्लाई हुई थी, उसमें वित्तीय और प्रशासनिक अनियमितताएं निश्चित तौर पर हुई थी और उनकी जो है सतर्कता जांच उत्तर प्रदेश सतर्कता प्रतिष्ठान लखनऊ के जो सीआई विभाग है उसके द्वारा लगातार की जा रही थी। और ये शिकायत पहले हुई थी, काफी समय से विस्तृत इसमें जांच हुई और जांच के बाद जो सतर्कता विभाग ने जो सिफारिश की थी, उस सिफारिशों को सरकार ने मंजूर किया है और उसके बाद आरोपियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने की मंजूरी दी गई थी। और उसके बाद इन सभी 6 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। और निश्चित तौर पर इसमें जब जांच होगी और जो है गहरी जांच होगी, तो निश्चित तौर पर इसमें और भी कई बड़े नाम आ सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से 17 से 22 के बीच का एक बड़ा घोटाला हुआ है, उसमें निश्चित तौर पर बिना जो है वो बड़े बड़े सफेद लोगों के बिना ये चीज संभव नहीं थी, जिसमें फिलहाल जो है वो कांग्रेस के पूर्व विधायक जो है मुकेश श्रीवास्तव के खिलाफ एफआईआर की गई है और 2 उस समय के जो अन्य सीएमओ हैं उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की गई। साथ ही साथ अस्पताल के अन्य कर्मचारी भी शामिल हैं। अब इसमें देखना ये होगा कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, कौन से ऐसे लोग हैं जो इस मामले की गिरफ्त में आते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया दिवाकर पांडे इस तमाम जानकारी के लिए।